दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और भले होंगे, चंगे होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे और थोड़ा बहुत टाइम मिले तो मुझे देते रहना। और देखिए, सभी गिफ्ट लाते हैं। हमारे शर्मा जी ने मुझे गिफ्ट के लिए पैसे दिए थे, लेकिन दोस्तों हमने गिफ्ट ले आए हैं और आप सभी को दिखाना चाहते हैं कि हम क्या गिफ्ट ले आए हैं। काफ़ी दिन हो गए थे और खो गया था गिफ्ट, मतलब वो चीज़ खो गई थी और आज फिर हम दोबारा ला के रख दिए हैं। और पता नहीं हमारे शर्मा जी को हमारा दिया हुआ गिफ्ट अच्छा लगेगा कि नहीं है अच्छा लगेगा, ये तो आप सब जानो और शर्मा जी जाने। तो देखते हैं, हम ले आए थे और शर्मा जी ने मुझे पैसे दिए थे कि जाओ जो आपके मन में हो वो आप लेके आना। तो ठीक है, मिलिए, चलिए रुक जाइए, मिलते हैं अभी। तो ये देखिए दोस्तों, ये गिफ्ट है। इसमें क्या है आप सभी बता सकते हो कि नहीं? ये हम लाए अपने शर्मा जी के लिए। आप सभी लोग अनुमान लगाइए कि इस गिफ्ट में क्या है। और सभी अपने अपने पति से लड़ते हैं, झगड़ते हैं कि करवा चौथ पे मुझे गिफ्ट चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस स्थिति में हो उस स्थिति में अपनी पूजा करनी चाहिए। कि मतलब ये नहीं कि लड़ाई लड़के सामान लाओ, वो सामान लाओ, किसी की देखा नहीं, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। क्योंकि क्योंकि इसलिए क्योंकि हमारे पास तो बहुत कपड़े हैं, हमारे पास तो पहले से ही कपड़े बहुत रखे हैं ना। तो कोई ज़रूरी नहीं कि हम नई साड़ी लाए तभी पूजा करें, हम नए गहने लाए तभी पूजा करें। अगर हमारे पति अच्छे बने रहेंगे ना तो हम नई साड़ी कभी भी ला सकते हैं। तो हम चलिए, ये गिफ्ट है, इसमें आप सब अनुमान लगाइए कि क्या है। अब देखते हैं हमारे शर्मा जी को ये गिफ्ट कैसा लगा। अरे वाह भाई वाह, हेलमेट। हाँ तो भाइयों, अभी कुछ दिन पहले मेरा हेलमेट जो था खो गया था, भूल गया था मैं कहीं रख के, और आज कल के चक्कर में जा नहीं पा रहा था। अगर इनकी जान सुरक्षित है तो समझ लो हमको सब चीज़ मिलती है। तो मुझे बहुत ही पसंद आया, बड़ा अच्छा लगा। ऐसे ही सभी लोग खुशी खुशी रहें और एक दूसरे को समझें, बड़ा ही आनंद आएगा, हर परिवार सब खुशहाल रहेगा। इन्होंने देखिए, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था जाने के लिए, और इनको दिए थे मैंने पैसे कि जाओ तुम्हारी जो इच्छा हो तो खरीद लाना, परंतु ये कुछ नहीं लाए। और ये मेरे लिए जो मुझे हेलमेट ज़रूरी था गाड़ी पर चलने के लिए, वो ले आए, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। ऐसे ही सभी लोग एक दूसरे का ख्याल रखें और प्यार बनाए रखें आपस में, तभी घर की गाड़ी चलती है। बड़ी खुशी हुई। और मेरे लिए मेरे ख्याल आज तक किसी ने ऐसा तोहफा किसी को नहीं दिया होगा। सब मांगते होंगे, परंतु जो है तोहफा दिया मुझे ताउम्र याद रहेगा। अब मैं बहुत खुश हूँ। और आप सभी बताना कि हमारे शर्मा जी का गिफ्ट कैसा लगा आप सभी को। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत खुश हूँ। और सभी लोग ऐसे ही अपने परिवार में खुल मिल कर रहें, खुश रहें, एक दूसरे की ज़रूरत को समझें, जो आवश्यक हो वही लाएं। धन्यवाद बहुत बहुत। उधर नहीं बनाओ, चलो है क्या? हाँ। उस पर बना दो। अरे चलो, हाँ उधर, हाँ ये ऊपर, ठीक बिंदी लगा सकते। इस पर करवे बैठा रहा हूँ, करवे दे बस। हाँ ये स्वास्तिक मार्क इधर वाला ऊपर को ले जाओ, हाँ ऐसे ऊपर का, ये उधर उधर ले जाओ, बस ऐसे। ठीक ठीक। अब गणेश जी को दुर्गा से स्नान करो। ओम गंग गणपते नमः।
चौथ माता नहीं आएगा तो दोनों को बस फूल चढ़ अच्छा से तो इस पैर के ऊपर करने के ऊपर हाँ ये कर दो से चलो गोल रखो इससे घुमा दो गणेश जी को और चौथ दोनों को जल बुलाओ बस ऐसे सेकंड हो जला रहे कोई तो ये सब कुछ गणेश जी को लगाओ ये चलो चलो करवा चौथ व्रत कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की कृष्ण पक्ष की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढका और नकली चांद बनाकर बहन से कहने लगे चल चांद उगाया है, अर्घ दे ले। बहन अपनी भाभियों से कहने लगी चलो अर्घ दें। तो भाभियाँ बोली तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने अकेले अर्घ दे दिया और खाना खाने लगी। तो पहले ही गिलास में बाल आ गया, दूसरे गिलास में कंकड़ आया और तीसरा गिलास मुँह तक किया तो उसकी ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पाँव लगना और जो कोई सुहाग का आशीष दे तो उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपये देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने वो यही आशीष दी कि तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहें, तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके पाँव लगी तो उसने कहा कि सुहागिन और सपूती हो। तो उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और नंद को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी से हाथ बची खुची रोटी भेज दी। इस प्रकार समय बीतते बीतते मंगसिर मास की चौथ आई और चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी बहन करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखलाई दी तो वह बोली माता आपने मुझे उजाड़ा है तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उसे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की चली आई, फाल्गुन की चली गई, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ श्रावण भादो सभी चौथ आई और यही कहकर चली गई। आगे वाली को कहना। आसौज की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती, वह आएगी तो पाँव पकड़कर विनती करना। यह बताकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से में बोली भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो ये सुनकर वह चौथ माता को देखकर उनके पाँव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी। हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। तो माता बोली पापिन हत्यारिन, मेरे पाँव पकड़कर क्यों बैठ गए। तब वह बोली कि जो मुझसे भूल हुई उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूँगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों से काजल, नाखूनों में से मेहंदी, टीके में से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छींटा दिया तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया है।
तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। जो चौथ की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया, प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने लगे। नीचे से दासी आई, उसने दोनों को चौपड़ पास से खेलते देखा तो सासू जी को जाकर बताया। तब से सारे गांव में बात प्रसिद्ध होती गई कि सब स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी का सुहाग दिया, उसी तरह से चौथ माता सबको सुहागिन रखे। यही करवा चौथ के उपवास की सनातन महिमा है। कुल चौथ माता की जय। एक बूढ़ा ब्राह्मण था, हाथ चुटकी में चावल और छोटी सी चमची में दूध लिए घूम रहा था। कोई मेरा खीर बना दे, खीर बना दे। कोई कह रहे इसमें कोई खीर बनती है। एक बूढ़ी माई थी, उसने कहा ला बेटा मैं बना दूँ। वो बनाने लगी तो भगोना भर गया उसका, और खूब बनती बनती गई। और इतने में उसकी बहू आई, इधर इधर देखा, चलाया खीर बन गई। उसने उसमें से एक कटोरा खीर लिया। उसमें की सास ने कहा था बेटा जब तक इसका भोग न लग जाए तब तक जो है खाना नहीं। उसने निकाला एक कटोरे में खीर और किवाड़ के पीछे जाके खाने लगी। शाम को चौथ विधायक महाराज आए, गणेश जी महाराज बोले तो विधायक जी तो बोले, बूढ़ी माई बोली ले बेटा खीर खा ले। बोला माँ मैं तो तभी खा लिया था जब तेरी बहू किवाड़ के पीछे बैठ करके खा रही थी। तो उसने कहा पूछा बेटा तूने खीर खाई, घूटन डाली? बोले मेरे सासुर की कमाई, मेरे सास की कमाई, ससुर की कमाई, मेरे जेठ की कमाई, धनी की कमाई, और मैंने खा लिया तो उसमें विधायक बाबा मेरे क्या लागे। विधायक जी महाराज खुश हो गए। उनका मैंने सभी भोग कर लिया। बोले विधायक जी महाराज की जय। जय हाथ जोड़ लो और आगे देंगे। तो हमारे देखो चांद वो निकल आए हैं, चांद जी, चंदा मामा। चंदा मामा। अभी रुको भाई। तो दोस्तों सभी बहनों को हैप्पी करवा चौथ। करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामनाएं। सभी का सुहाग अमर रहे, सभी का सिंदूर अमर रहे और सभी अच्छे रहें। तो हैप्पी करवा चौथ। देखिए मेरे चांद वो निकल आए हैं, मेरी थाली आ चुकी है चांद वाली और हम पूजा करने जा रहे हैं दोस्तों। तो देखिए माई हटो। हाथ हटाओ माई।
ऐसे हाथ में पकड़े रहो, दूर ना फिर लपट। और भाई सब कितनी देर का निकला हुआ है चांद, देखो आराम से। चलो वहीं